शिव महापुराण क्या है, इसके विषय में हम कैसे समझ सकते हैं, इसको पढ़ने का क्या नियम है, कब से हम इसको प्रारंभ कर सकते हैं, जानते हैं आज के इस वीडियो विषय में। बने रहें वीडियो के अंत। जैसा कि हमने आपको बताया कि शिव महापुराण के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि वो क्या है। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म परंपरा में बहुत से शास्त्र हैं, धर्म पुराण हैं, जिसमें कि 18 पुराणों की संख्या है और 4 वेद। तो जो 18 पुराण हैं उनमें शिव महापुराण का एक विशिष्ट स्थान है अपना। जो भी लोग, देखिए, परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है, सब स्वरूप परमात्मा का है। सबसे पहली चीज़ ये जानिए। बहुत से लोग आज भी कंफ्यूज रहते हैं कि शिव जी अलग हैं, नारायण अलग हैं, ब्रह्मा जी अलग हैं, ये अलग है, वो अलग है। इसके विषय में हम एक बाद में एक सेपरेट वीडियो इसका बनाएंगे, तब आपको अच्छे से उस तत्व के विषय में समझाया जाएगा। तो अभी हम जैसा कि शिव महापुराण के विषय में आज जानते हैं। देखिए, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में शिव जी का पूजन करता है या शिव जी के विषय में जानना चाहता है, शिव जी से प्रेम करता है, वास्तविक हृदय से प्रेम करता है, वो अपने जीवन में शिव महापुराण का स्वाध्याय एक ना एक बार अवश्य उसे करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि देखिए, आप मुझे अगर फॉलो करते हैं, मेरे यहाँ पर YouTube पे आप देखते हैं, Instagram पर देखते हैं, तो आप मुझे सुने, वो चीज़ फॉलो करें। देखिए, मेरा कहने का मतलब आपको समझाने का इतना होता है कि आप स्वयं से स्वाध्याय कीजिए, उस तत्व तक पहुँचिए। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो मैंने बताया उसी ज्ञान को आप अपनी मुट्ठी में बंद करके रखिए और उसी से जीवन को जीते जाइए। नहीं, मैं इसलिए यहाँ पर हूँ कि आप सभी लोग उस चीज़ को स्वयं से भी जानें, स्वयं उसकी गहराई में उतरें, तब आपको उसका एक अलग आनंद आने लगेगा। तो आज विषय है शिव महापुराण। देखिए, शिव महापुराण में जब आप इसका स्वाध्याय करते हैं, आपको शिव जी के विषय में, उनका जो चरित्र है, उनकी जो कहानियाँ हैं, उनका जो तत्व है, उसके विषय में पता चलने लगता है। देखिए, वैसे तो मेरा मानना ये है और विद्वानों का भी यही मत है कि शुभ कार्य को करने के लिए किसी भी दिन और किसी भी तिथि का हमें प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। शुभ कार्य आप कभी भी प्रारंभ कर सकते हैं, बुरे कार्यों को टालते रहना चाहिए। तो जैसा कि यदि आप चाहते हैं कि आप शिव महापुराण पढ़ना चाहते हैं, तो किसी भी महीने के विशेष रूप से प्रयास कीजिए कि आप सोमवार के दिन या श्रावण मास के महीने में इसको पढ़ना उत्तम माना गया है। इसका उत्तम फल प्राप्त होता है। आपको पढ़ना किस प्रकार से है, एक समय आप अपना फिक्स कर लीजिए। मेरे कहने से अगर आप माने तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त की जो अमृत बेला है, वो किसी भी स्वाध्याय के लिए सर्वश्रेष्ठ बेला होती है। जैसा कि आपने श्रावण मास में या सोमवार के दिन शिव महापुराण का स्वाध्याय करना प्रारंभ किया, तो आपको कुछ भी विशेष रूप से अलग से नहीं करना है। अपने ही घर के मंदिर में एक दीप प्रज्वलित कीजिए, एक लाल आसन आप बिछाइए, श्वेत वस्त्र आप धारण कीजिए, शिव महापुराण को अपना गीता प्रेस गोरखपुर का जो ऑथेंटिक नॉलेज उसमें दी गई है वो आप लेकर आइए, और जो लकड़ी का गुटका होता है उस पर शिव महापुराण को स्थापित कीजिए लाल वस्त्र के ऊपर। और उसके पश्चात पंचदेवी देवताओं का, भगवान श्री गणेश, सूर्य भगवान शिव, नारायण और माँ भगवती का ध्यान कीजिए। उसके पश्चात शिव महापुराण का पूरी पवित्रता के साथ स्वाध्याय करना प्रारंभ कर दीजिए। एक समय आप अपना फिक्स कर लीजिए, या तो प्रातःकाल या फिर संध्या काल। समय है तो दोनों समय पढ़िए, बहुत आनंद आएगा आपको। तो इस वीडियो को या शिव महापुराण के विषय में समझाने बताने का उद्देश्य मेरा इतना है कि जो आप कथावाचकों से या किसी से भी सुनते हैं, वो आप केवल उतना सुनते हैं जितना वो लोग सुनाते हैं। लेकिन जब आप स्वयं से स्वाध्याय करते हैं, आपको एक एक चीज़ का ज्ञान होने लगता है कि शिव तत्व क्या है, शिव कौन है, हमें किस प्रकार से उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी पूजा के कितने नियम हैं। वास्तविकता आप स्वयं जानेंगे। जब हम स्वयं किसी गहराई में उतरते हैं, तब हमें उसका आनंद, उसका अनुभव प्राप्त होता है। किसी के कहने से हमें किसी भी वस्तु का स्वाद नहीं आने वाला है। तो स्वयं से स्वाध्याय कीजिए अपने ईश्वर की प्रसन्नता के लिए। देखिए, उसमें ये स्वयं आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी व्यक्ति शिव महापुराण की 5 आवृत्तियाँ कर लेता है, भगवान शिव उसका स्वयं साक्षात मोक्ष उसे प्रदान करते हैं। तो यदि आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, इसका सबसे सरल और कलयुग में सबसे श्रेष्ठ साधन है शिव महापुराण का नित्य प्रतिदिन पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका जीवन कहाँ से कहाँ पहुँच गया है।
आपको जीवन में आनंद आने लगेगा, आप धीरे धीरे मौन होने लगेंगे, आप धीरे धीरे समाज की कुरीतियों से दूर होने लगेंगे। समाज में रहकर आप समाज की बुराइयों से दूर होने लगेंगे। शिव जी के प्रति यदि आपकी भक्ति है तो वो और अधिक बढ़ने लगेगी, और जो पहले से बढ़ी हुई भक्ति है वो आपको मोक्ष तक तो ले ही जाएगी। तो शिव महापुराण का स्वाध्याय कीजिए, शिव जी के तत्व को जानिए, और भगवान शिव जी की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए शिव महापुराण का स्वाध्याय करना प्रारंभ कर दीजिए। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य केवल इतना ही था कि आप सभी लोग जान सकें कि शिव महापुराण क्या है, कैसे हमें पढ़ना है, क्या उसके विषय में हम जानेंगे। आप स्वयं जब पढ़ेंगे ना तो आप स्वयं कमेंट बॉक्स में आकर उसको हमें अपनी राय जरूर देंगे, अपना अनुभव हमें जरूर बताएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपना प्रेम दीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।